अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर जो शुगर लेवल हाई हो जाता है उसकी क्या रीज़न होती है, और दूसरा ये कि वो हमने कब चेक करना होता है, किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम उसको चेक करते हैं, और थर्डली ये कि हमने उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है और फिर हमने उसका फॉलोअप कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। लोगों को नहीं पता होता, फीमेल्स को नहीं पता होता कि उनको शुगर हो गई है या उनको शुगर चल रही है, ठीक है, और अनडायग्नोस्ड रहती हैं, और बेबी जो है वो पेट में ही बेबी की डेथ हो जाती है, इसे हम बोलते हैं आईओडी। अच्छा, अब क्या है जी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है प्रेगनेंसी में हम जो चेक करते हैं वही होता है कि पहले तो ये हम उसकी कॉज डिस्कस करते हैं कि क्यों होती है। मल्टीपैरिटी हो, वो फीमेल्स जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉमन होती है, ठीक है, और उसके अलावा जीन्स में जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की जीन्स में अगर है, किसी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर उसकी डायबिटीज़ हुई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांस बढ़ जाता है। जो ज़्यादा उम्र की औरतें होती हैं वो उनकी जो प्रेगनेंसी होती है उनमें बहुत कॉमन है। जो बहुत ओबीज होती हैं, बहुत उनका वेट बहुत ज़्यादा वेट होता है और ऊपर से प्रेगनेंसी हो जाती है, उनके अंदर बहुत कॉमन है, ठीक है। किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, या अगर उसकी मदर को उसकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई है तो जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको भी चांस जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, शुगर से रिलेटेड हैं, और प्रेगनेंसी में स्पेशली जो प्रेगनेंसी के अंदर शुगर होती है उससे रेलिवेंट ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब चेक हमने कब करना है। अब जो इसका मेन टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा होता है तकरीबन 26 वीक्स से 28 वीक्स तक, ठीक है। हम ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद, 6 मंथ से 7 मंथ के बीच में हमने इसको चेक करना होता है। उससे पहले अगर आप फर्स्ट 3 मंथ में चेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि जी अपनी शुगर लेवल फर्स्ट 3 मंथ में आपकी हाई आ जाती है, तो वो गेस्टेशनल नहीं होती, वो आपकी क्रोनिक डायबिटीज मेलाइटिस होती है। क्रोनिक से क्या मुराद है कि जो आपकी डायबिटीज़ शुरू से चल रही है, जो आपकी डायबिटीज़ जो है वो पुरानी है, ठीक है, शुरू से जो आपकी डायबिटीज़ एक आ रही है तो वो आपकी क्रोनिक डायबिटीज़ होती है। वो प्रेगनेंसी में आपको नहीं हुई क्योंकि पहले से ही है, आपने पहले कभी चेक नहीं करवाया होगा, तो वो और टाइप होती है। जो प्रेगनेंसी में होती है वो सिर्फ आपकी 6 to 7 मंथ्स के अंदर अगर शुगर लेवल ज़्यादा आते हैं तो उसमें हम उसको कहते हैं जी वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अब उसका जो मेन मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करूँगी टेस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हम उसमें करवाते हैं, जिसमें पेशेंट को हम ये कहते हैं, पहले सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, भूख बहुत ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होगी, तो वो अपना जो है शुगर लेवल चेक करवाए। अब क्या चेक कराना है उसने, वो करवाए OGTT। OGTT में क्या होता है कि जी ओवरनाइट फास्टिंग होती है पेशेंट की, सिर्फ वो पानी पी सकती है रात 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक। 8 बजे उसने हॉस्पिटल जाना है क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर होता है, या कि ऐसे क्लिनिक में जहाँ पे पेशेंट के वाइटल्स हो सकें प्रॉपर, वहाँ वो आपको एडमिट करते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर शुगर लेवल चेक करते हैं, खाली पेट शुगर चेक करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, आपकी BP, आपकी पल्स, आपके टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको उसके बाद एक शुगर ड्रिंक देते हैं पीने के लिए, जब आप पीते हैं तो उसके आपको 1 घंटे बाद फिर शुगर लेवल चेक करते हैं, फिर 1 घंटे बाद फिर शुगर लेवल चेक करते हैं, 1 आवर्ली 2 आवर्ली आपके शुगर लेवल चेक होते हैं। तो वो उसको हम कंपेयर करते हैं जो खाली पेट शुगर लेवल चेक किया था उसके साथ, ठीक है। तो अगर उसमें शुगर आ जाती है तो इट्स मीन कि यू हैव गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब उसका क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इज़ ओनली इंसुलिन। कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं है जो आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में आपकी कोई भी शुगर जो हम जो ओरल ग्लाइसेमिक एंटी ग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं, जितने भी हमारी जो शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ हैं औरली तौर पे, वो सेफ नहीं है, ठीक है। तो हम जो है वो इंसुलिन ही देते हैं, और इंसुलिन भी कौन सी होती है, स्लाइडिंग स्केल पे लगती है, इंसुलिन R होती है, और वही लगती है आपको स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल से क्या मुराद है कि आपकी शुगर लेवल चेक होगी, उस शुगर लेवल चेक होने के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट्स काउंट करके जो डॉक्टर होगा वो आपको लगाएगा, ठीक है। तो आपकी शुगर लेवल 6 लेवल्स आपके चेक होते हैं उसमें,
और खाली पेट सुबह चेक होती है, फिर खाने के घंटे बाद चेक होती है। दोपहर में भी ऐसे खाली पेट चेक होगी, घंटे बाद चेक होगी। रात में भी ऐसे खाली पेट चेक होगी, घंटे बाद चेक होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन लगेगी। तो ये लाजमी लगवाएं। इसकी रीज़न ये है कि आपका बच्चा इफेक्ट हो रहा होता है, इसलिए इसको लाजमी चेक करवाएं। और जब इवन बेबी पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद भी फीमेल के अंदर 6 to 8 वीक्स तक ऑलमोस्ट शुगर लेवल्स चेक होते रहते हैं। ये नहीं करना कि जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई बस ठीक है अब तो मुझे है ही नहीं। आपने एटलीस्ट 6 to 12 वीक्स तक अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होंगे, एकदम से सेटल डाउन नहीं होती कभी भी शुगर लेवल। अब बच्चे को क्या नुकसान होता है डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ से बच्चा क्या होता है, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी मदर डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ हो जाता है, वो क्या होते हैं, ज़्यादा ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं। और सेकेंडली ये कि उनके अंदर शुगर लेवल पैदाइश के जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी शुगर लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि उसकी शुगर लो ही होती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ थोड़ा सा आपने कंसर्न करना है कि जी जैसे बच्चा पैदा हो उसकी शुगर लेवल चेक हो, शुगर मॉनिटरिंग बच्चे की भी हो, माँ की भी हो लाजमी। ठीक है, तो ये कोई बीमारी नहीं है कि जैसे आप डर जाएं और भाग जाएं कि मुझे तो है ही नहीं शुगर। लोग अक्सर बीमारी से डर जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो ये चीज़ मसला ही नहीं है, लेकिन इसका इलाज है। इसके मैंने सिम्टम आपको बता दिए हैं और इसका इलाज मुमकिन है, जो कि बहुत इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और लाइफ टाइम का मसला भी नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी होती है ख़त्म होती है उसके बाद आप उसको फॉलोअप पे रखें 6 to 12 वीक्स के लिए, फिर इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई ऐसी फीमेल की मोस्टली मैं देखती हूँ फीमेल्स के मसले होते हैं, कईयों को बीपी का मसला होता है, कईयों को शुगर का मसला होता है। जो बीपी वाला मसला है वो भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन फ़िलहाल अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ शुगर की बात की है। तो अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई किसी का ड्यूरेशन गुजर रहा है और उसको ये सिम्टम्स हैं कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, ठीक है, तो वो भी जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।